जयपुर देव दर्शन एपिसोड 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर देव दर्शन एपिसोड 6 में आज मैं आपको जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर में गणेश जी महाराज के बाल स्वरूप के दर्शन कराऊंगी। साथ ही साथ उनकी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि माता और साथ ही साथ उनके दोनों बच्चे शुभ लाभ और दो मूषकों के दर्शन कराऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोलो जय गणेश। कहते हैं कि गढ़ गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भारत में स्थित कई गणेश मंदिरों का एक अलग ही हिस्सा है। ऐसे इसमें गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं जिनके बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आपने कई गणेश जी महाराज के मंदिर देखे होंगे, कई गणेश जी महाराज की मूर्तियां देखी होंगी। उनमें गणेश जी महाराज सूंड वाले होते हैं और सूंड वाले गणेश जी महाराज के ही हम दर्शन करते हैं। यहाँ तक कि हम मूर्तियां भी लेकर के आते हैं या तस्वीर देखते हैं, फोटो देखते हैं, उसमें गणेश जी महाराज सूंड वाले ही होते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें बिना सूंड वाले गणेश जी महाराज की पूजा होते, यानी गणेश जी महाराज की बाल स्वरूप की पूजा होती है। वह बाल स्वरूप वाला मंदिर जयपुर में है जिसे गढ़ गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले गणेश जी महाराज के सूंड नहीं था। जब माता पार्वती ने मैल से गणेश जी महाराज को बनाया था और वह अंदर गुफा के अंदर नहाने के लिए चली गई थी और बाहर गणेश जी महाराज को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया था और पार्वती माता ने गणेश जी महाराज से कहा था कि गणेश तुम्हें यही द्वारपाल की तरह खड़े रहना है और किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। तो गणेश जी महाराज ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए महादेव को भी अंदर नहीं जाने दिया और उनसे कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। माता अंदर स्नान कर रही है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। माता ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। महादेव प्रार्थना करते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन गणेश जी महाराज महादेव को अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी महादेव को क्रोध आ जाता है और क्रोध में महादेव गणेश जी महाराज का सिर काट देते हैं। तभी महादेव अंदर जाते हैं तो माता पार्वती कहती है कि द्वार पर जो गणेश जी महाराज खड़े थे वो कहाँ है। तभी महादेव कहते हैं कि उसने तो मुझसे जुबान लड़ाई थी या मुझे अंदर नहीं आने दिया था, इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। तभी पार्वती माता धरती पर गिर जाती है और रोने लग जाती है। कहती है कि मुझे तो यह जीवित चाहिए, इसका सिर लगाओ, मुझे जीवित चाहिए, ये मुझे जीवित चाहिए। तभी महादेव जो है एक हथनी का सिर काट कर लाते हैं और गणेश जी महाराज को हाथी वाला सिर लगाते हैं। तभी से उनके हाथी वाले सूंड वाले गणेश जी महाराज की पूजा होती है। लेकिन यह जयपुर में एक ऐसा मंदिर है, गढ़ गणेश मंदिर, जो एक ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जिसमें बिना सूंड वाले गणेश जी महाराज की पूजा होती है। यानी जो मैल से पार्वती माता ने बनाया था, शिव जी महाराज के काटने से पहले वाला जो सिर था उसकी इस मंदिर में पूजा होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जयपुर में इनकी स्थापना हुई थी या किसके द्वारा जयपुर में इनकी स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि 1788 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने एक अश्वमेध किया था। उसमें सभी पूरे भारत के जितने भी पंडित है, जितने भी साधु है, सभी को बुलाया था और तंत्र मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा इस मंदिर की, गढ़ गणेश मंदिर की स्थापना की थी और उसमें बाल स्वरूप गणेश जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी और साथ ही साथ दो मूषक रिद्धि सिद्धि माता और शुभ लाभ की भी स्थापना करवाई थी। कहा जाता है कि जो जयपुर के सवाई जयसिंह महाराज है ये काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी बुद्धिमान है। तो इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इनका जो चंद्र महल है उसमें जैसे ये खड़े होते थे, यानी जैसे अपने कक्ष में सोने का जो कक्ष था उसमें जैसे ये उठते थे तो इनकी पहली नज़र जो है गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी के दर्शन करके ही होती थी। और साथ ही ये ऐसा इन्होंने कहा है या फिर अब भी ऐसा माना जाता है, इन्होंने इस गढ़ गणेश मंदिर को इस तरीके से बनाया था कि ये गढ़ गणेश मंदिर के यानी गणेश जी महाराज की रोज आरती का दर्शन ले सके, आरती का आनंद ले सके अपने परिवार सहित। तो इन्होंने अपने जो चंद्र महल में रहते यानी सिटी पैलेस में जो रहते हैं, इसकी जो ऊपरी छत है उस पे ये शाम को या सुबह के समय जाते थे अपने पूरे परिवार सहित और दूरबीन की सहायता से गढ़ गणेश वाले मंदिर यानी गणेश जी महाराज के सुबह के टाइम और शाम के टाइम की जो आरती होती है उसका आनंद उठाते थे। आज भी कोई भक्त आता है और उसे पता चलता है कि इस प्रकार
सवाई जयसिंह ने इस गढ़ गणेश मंदिर को बनाया था, तो काफी लोग दूरबीन लेकर के आते हैं और चंद्र महल की छत पर चढ़ते हैं, सिटी पैलेस की छत पर चढ़ते हैं और वह दूरबीन की सहायता से गढ़ गणेश वाले गणेश जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार इस मंदिर को बनाया था, क्योंकि वो काफी शक्तिशाली थे, काफी बुद्धिमान थे, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस मंदिर को इस तरीके से बनाया था ताकि वो अपने दिन की शुरुआत गोविंद देव जी भगवान के दर्शन करके और गणेश जी महाराज की आरती में सम्मिलित होकर उनके दर्शन करके इस जीवन को सफल बना सके, अपने जीवन की अपनी सुबह की शुरुआत कर सके। कहते हैं कि गढ़ गणेश जो मंदिर है, इसमें अंदर जाने के लिए भक्तों को 365 सीढ़ियां चढ़नी होती है। कहा जाता है कि एक सीढ़ी एक दिन भर बनी थी, यानी कि एक वर्ष में 365 दिन होती, यानी 365 सीढ़ियां बनी थी, यानी एक दिन में एक सीढ़ी बनी थी तो 365 दिन में, यानी एक वर्ष में जाकर के इस मंदिर में यानी गणेश जी महाराज के दर्शन हुए थे भक्तों को एक दिन में एक सीढ़ी बनने के मुताबिक। यानी गणेश जी महाराज से मिलने के लिए भक्तों को 365 दिन यानी एक वर्ष का इंतजार करना होता है। लेकिन अब इस मंदिर की सीढ़ियां बनने के बाद तो हम रोज ही गणेश मंदिर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गढ़ गणेश मंदिर अगर कोई भक्त 7 बार लगातार चल जाए तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, यानी मन वांछित फल उसे प्रदान होता है। अगर आप गढ़ गणेश मंदिर आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है गणेश चतुर्थी। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के 5 दिन तक यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है, तब आप गढ़ गणेश मंदिर आ सकते हैं और गणेश जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। जब आप गढ़ गणेश मंदिर आएंगे तो यहाँ पर जब आप अंदर जाएंगे तो 2 मूषक बैठे हुए हैं, काले पत्थर के 2 मूषक बने हुए हैं। कहते हैं कि भक्त उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं और वे दोनों मूषक गणेश जी महाराज पर भागे भागे जाते हैं और अपनी इच्छा यानी भक्तों की इच्छा गणेश जी महाराज को बताते हैं और भगवान गणेश उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो ये है गढ़ गणेश मंदिर की महिमा। साथ ही साथ अगर आप गढ़ गणेश मंदिर आना चाहते हैं तो आप गणेश चतुर्थी के समय आए, जब 5 दिनों का भव्य मेले का आयोजन होता है। अगर आप गणेश चतुर्थी पर नहीं आ पाते हैं तो आप दीपावली के बाद में जो पहला बुधवार आता है उसमें यहाँ पर अन्नकूट का उत्सव बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जाता है। उस समय यहाँ पर 1 लाख से भी अधिक भक्तों की संख्या आती है और गढ़ गणेश में गणेश जी महाराज के बाल स्वरूप के दर्शन करती है। अगर आप तब भी नहीं आ पाते हैं तो आप आए पौष के महीने में। पौष के महीने में यहाँ पर गणेश जी महाराज को पौष के महीने में फूस बड़े का भोग लगाया जाता है, तब आप आ सकते हैं। अगर आप इनमें से इन त्योहारों या फिर इन मेलों में नहीं आ पाते हैं तो आप नियमित रूप से किसी भी दिन आना चाहते हैं तो आप 12 बजे से और 4 बजे के बीच में नहीं आए, क्योंकि 12 बजे से और 4 बजे के बीच में पट आपको बंद मिलेंगे। या तो आप 12 बजे से पहले आए या फिर 4 बजे के बाद आए। ऐसा कहा जाता है कि 7:30 बजे गढ़ गणेश मंदिर खुलता है और 12 बजे तक खुलता है, उसके बाद में 4 बजे खुलता है और उसके बाद में 8 बजे तक खुलता है। अगर आप 12 बजे से 4 बजे के बीच में आएंगे तो आपको पट बंद मिलेंगे, इसलिए आप 12 बजे से 4 बजे के बीच में नहीं आए। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि 12 बजे से 4 बजे के बीच में पट इसलिए बंद रहते हैं क्योंकि ये भगवान जी के आराम करने का समय होता है, इस वजह से इन पटों को बंद रखा जाता है। तो आप जब भी जयपुर आए, भगवान की आप पर कृपा हो तो आप गढ़ गणेश मंदिर जरूर आए, गणेश जी महाराज के बाल स्वरूप के दर्शन करें और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। तो इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिए जयपुर देव दर्शन में और इसी प्रकार जयपुर के देवताओं के दर्शन करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गणेश जरूर लिखें।